नमस्कार दोस्तों, मैं तुफैल सिद्दीकी और मेरे साथ आज एक बहुत ही महान शख्सियत हैं श्री हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुझसे ज़्यादा आप लोग हेमंत जी के बारे में जानते हैं। हेमंत शर्मा जी समाज सेवक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और सीधी सीधी बातों में अगर हम कहें तो लावारिस लाशों के जो है मसीहा के रूप में ये जाने जाते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि हेमंत जी से रूबरू होने का अवसर मिला। हेमंत जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला मेरे साथ चर्चा के लिए। एक सीधी सी बात कही जाती है हेमंत जी की, जीवन जो है एक सफ़र है, लेकिन जब इसका आरंभ होता है बहुत खुशी होती है, लेकिन जब इसका अंत होता है तो बहुत ही ये पीड़ादायक होता है, बहुत दुखदायी होता है। लावारिस लाशों का जो दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार आप करते हैं, ये मैं पढ़ रहा था आपके उसमें अपनी पेज में कि एक बार आप शांति धाम गए और वहाँ आपने देखा कि किसी लावारिस लाश का जो दाह संस्कार किया गया था, वहाँ कुछ दिन के बीत जाने के बाद भी कोई सुध लेने वाला वहाँ नहीं था। ये बात आपको चुभी, ये इस बात ने आपको जो है अंदर से काफ़ी जो है इस ओर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से ये आपने निर्णय लिया कि अब आप अपने स्तर से जो कुछ भी हो पाएगा इसमें करेंगे, और ये ऐसे करके आपकी शुरुआत हो पाई। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ हेमंत जी बैठे हैं। आज यहाँ आने से पहले भी अभी एक बुजुर्ग हैं, उनको जो है उनकी सेवा करके आए हैं, कह सकते हैं आप। श्री साधु राम जी करीब 70 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं। इनकी पत्नी का देहांत हो गया है 13-14 साल पहले, और इनकी जो है 800 रुपये की कोई मासिक पेंशन इनको प्राप्त होती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महंगाई के समय में 800 रुपये में एक व्यक्ति का गुजारा कैसे होता होगा। उनके घर में बिजली नहीं, उनके घर में गैस चूल्हा नहीं। हेमंत जी को जब उनके बारे में जानकारी हुई तो हेमंत जी गए और अपनी टीम के साथ उनकी सहायता करके आए हैं। राशन वगैरह उनको दिया है, कुछ चीज़ों की और सहायता का जो है वादा भी किया है। एफबी पेज पर आप इनके देख सकते हैं। तो लगातार जो है इनका ये सराहनीय कार्य चल रहा है। जो इनका मुख्य ये लावारिस लाशों का जो दाह संस्कार करने का महान कार्य है, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात करूं या सामान्य बात की जाए तो जब शांति धाम में या हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, अगर कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं तो एक जो अनुभव होता है वो अंदर से उद्वेलित कर देता है व्यक्ति को। उसके बावजूद आप हेमंत जी को देखिए कि अनेक लावारिस लाशों का संस्कार जो है अपने स्तर से कर चुके हैं और करते चले आ रहे हैं। हेमंत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर आप कैसे मैनेज कैसे कर लेते हैं। मैं अगर अपनी ही बात करूँ, जब हम कभी शांति धाम या कभी कब्रिस्तान जाते हैं तो हम अंदर से बहुत एक उलझन हो जाती है, परेशानी हो जाती है और उदासीनता आ जाती है वहाँ के वातावरण से। और अंतिम संस्कार का मतलब है कि जीवन समाप्त हो गया जी। लेकिन आप जो है लगातार अभी कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो 60 से ऊपर लावारिस लाशों का जो है संस्कार आप कर चुके हैं। उसके अलावा आप बिल्कुल पारिवारिक सदस्य की तरह उसको मैनेज करते हैं पूरी विधि विधान के साथ। मैं देख रहा था उसमें कि आप हरिद्वार भी गए थे तर्पण के लिए, तो ये बिल्कुल पारिवारिक सदस्य की तरह, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि कोई जो है वो
बेगाना व्यक्ति है। ये जो चीज़ है, ये जब आप शांति धाम में लावारिस लाशों का जब संस्कार करते हैं, आप अंदर से कैसे वो हिम्मत जुटा पाते हैं, मेरी एक तो यही जानने की जिज्ञासा है। आपने भी बोला है ना, जैसे शांति धाम है, वहाँ जाके शांति ही मिलती है। हमें तो वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है, किसी का हम मदद करते हैं, हमें कोई इसमें वो नहीं लगता कि जैसे कि हम कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होता होगा क्या होगा। हमें बहुत शांति मिलती है इस चीज़ से करने से। और 4 साल हो गए मेरे को ये सब करते जी जी जी। तो मैंने इसमें 32 लवारिस शवों का करा है संस्कार। एक मुस्लिम का भी मैंने उसको भी हाँ, दफनाया। मैं देख रहा था उसमें एक मुस्लिम समुदाय से भी एक व्यक्ति थे, अभी हाल ही की बात है वो। जी। उनका भी संस्कार इन्होंने अपने मित्रों के साथ किया था, कुछ मुस्लिम मित्रों के साथ मिलके। हाँ, एक्चुअली क्या चक्कर था, जी। हमें मुस्लिम समुदाय के बारे में पता नहीं था। हाँ, विधि विधान के बारे में उनकी आपको विधि क्या जानकारी होता है नहीं क्या है, तो इस कारण मैंने उन्हें साथ लिया। क्योंकि अब जो भी अंतिम यात्रा जो होती है वो अगर विधि विधान से ना हो बंदे को शांति नहीं मिलती। जी जी जी। ये चक्कर था। और अपना 32 लवारिस शव है, 30 मेरे ऐसे शव है जिनके घर वाले तो थे, सब थे, परंतु उनके पास पैसे भी नहीं थे लकड़ी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कफन के लिए, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो चाहे कुछ हो। लवारिस मैंने एक मुस्लिम समुदाय की सबको करा, तो बाकी इसमें भी बहुत अपना जिनकी मदद करी है वो मुस्लिम समुदाय, इसमें भी बहुत मैंने सभी, कोई धर्म को मैं ये नहीं सोचता कि ये इस धर्म का है या उस धर्म का है, जी, सभी जी। को एक समान समझता। हेमंत जी जो काम कर रहे हैं उसकी महानता का अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। एक एसडीएम स्तर के व्यक्ति अगर ये कहें कि हेमंत जी के किए कार्य के लिए उनके पास शब्द नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना महान काम ये कर रहे हैं हेमंत जी। इसमें जो है काफी खर्च भी आता है। हाँ जी जी जब आपने शुरुआत की जी जी। तो क्या जरिया क्या था आपके पास ये सब? मेरा जरिया तो अपना बिजनेस है बेटा, मैं वो बिजनेस भी देखता हूँ, साथ में समाज सेवा भी करता हूँ। शव वाहन भी डाल रखा है हमने। हाँ, एक फ्री सेवा, एक 100 वाहन है हेमंत जी के पास, और फ्री वो सेवा पोंटा फ्री साहिब ऑफ कॉस्ट 24 है। घंटे उसे मैं उसके और अलावा- मैं चलाता हूँ और और मेरा आप एक लोग- मित्र चलाता है। आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि हेमंत जी स्वयं ही उसको ड्राइव करते हैं 100 वाहन को। एक्चुअली 10-15 हजार रुपये कहाँ से देंगे हम, तो देखिए, ड्राइवर का खर्चा, चाहे ये कोई भी काम हो उसमें पैसे का भी खर्च आता ही पैसों है। का तो सबसे ज्यादा आता है खर्च। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हेमंत जी की, 100 वाहन का खर्चा आपने किया, उसको ड्राइव खुद कर रहे हैं आप। और अभी आज जो ये आप सहायता करके आए हैं जी जी। साधु राम जी की, साधु राम जी को आपने जो है साधु राम जी जैसे परिवार, ज़्यादा नहीं मैं कहता कि 50 से अधिक है जिनको हाँ जी, मैंने जी, राशन, जी। और कई ऐसे भी हैं बच्चे जो गरीब हैं, वो अपनी उनके माँ बाप फीस नहीं दे पाते, वो कम से कम 14 ऐसे बच्चे हैं जिनकी हम फीस भी दे रहे हैं स्कूल की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, और उनके एडमिशन के लिए अभी मार्च आ गया, एडमिशन ये सारा खर्च आप अपने स्वयं के स्तर से करते हैं। देखिए, स्वयं के स्तर भी करते हैं। अभी हाल ही में मेरी मदद करी थी वहीं पे पोंटा में किसी ने। हाँ, फिर एक तो हाँ जी, औद्योगिक सब इकाई के औद्योगिक, हाँ जी, अधिकारी हाँ जी। थे वो भी अब वैसे ही ऐसा नहीं है कि मेरी मदद नहीं करता कोई, हाँ। पोंटा से भी बहुत मदद करते हैं। विदेश से भी जब मैंने शव वाहन खरीदना था जी, जी। तो मेरे पास कम पैसे हो गए थे पहले। जी। तो सबसे पहले जो हमारे दान के लिए जिन्होंने पैसे दिए थे वो आजकल एसडीएम साहब हैं। जी जी जी। वो एसडीएम जी एसडीएम बन गए हैं। हम्म। पहले वीडियो थे, वो सबसे पहला दान उन्होंने किया था। इसके अलावा हेमंत जी को जो है तमाम सम्मान पुरस्कार इनके महान कार्य के लिए दिए जा चुके हैं। एक मैं ये जानना चाह रहा था हेमंत जी, जी एक ये आपके एफबी पेज पे ये देखा था मैंने, हिमाचल्स गॉट टैलेंट, इसमें क्या था ये जो आपकी ये पिक लगी है? और इसके साथ ये चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ किक बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ये क्या था? ये इसके प्रोग्राम था सोलन में, हिमाचल प्रदेश सोलन में। जी जी।
इन्होंने सम्मान समारोह रखा था, हिमाचल गोल्ड टैलेंट, एक जैसे इंडियाज गोल्ड टैलेंट है जी ऐसे ये भी प्रोग्राम कराते हैं। तो इन्होंने मुझे बुलाया था उस दौरान। जी जी। सुख धालीवाल जी MP कनाडा, हाँ, ये कनाडा से कनाडा से पता थे है। सुख धालीवाल जी, उन्होंने मेरे को सम्मानित करा। अच्छा अच्छा, जब आपने ये शुरू करा जी तो आपके घर परिवार से क्या प्रतिक्रिया थी उनकी कि एक युवक जो है, कि युवा घर का एक बेटा जो है, या आपकी श्रीमती जी, कैसी प्रतिक्रिया कैसी थी उन लोगों की, घर की, रिश्तेदारों की, शुरू में तो परिचितों की? बहुत दिक्कतें आई। देखो शुरू में तो परिवार से तो चलो सपोर्ट थी मेरे को, परिवार पर रिश्तेदारों से वाले राजी थे कि ये चलो हाँ, अच्छा काम परिवार- है, महान हाँ। काम है? परिवार वाले तो राजी थे, तो रिश्तेदारों ने पहले शुरू में तो बहुत कुछ बोला कि ये क्या काम कर रहा है, इतना अच्छा बिजनेस है, अपना सब कुछ है, तो ये काम क्या कर रहा है। तो अब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब बहुत अच्छा लगता है जब पोस्ट में डालता हूँ। ये मैं देख रहा था आपका जो है, जी ये आप हरिद्वार गए हैं, हाँ जी। वहाँ जो है आप पूरा विधि तर्पण, विधान हाँ, से हाँ, उनका हाँ, मैंने तर्पण आप एक- करते हैं। हाँ एक्चुअली क्या था कि मेरे पास बेटी होने वाली थी, जी जी जी। बिटिया 9 दिसंबर को ही है मेरे पास ना। उससे पहले फिर मैं सोचा कि फिर शायद टाइम ना लगे मेरा जाने के लिए, तो एक हमने 50 मेरे शव हो गए थे संस्कार वाले, जी और 151 शव हो गए थे जो हमने शव वाहन से कैरी करे थे, तब जी। मैं उनका तर्पण करवा के आया शांति के लिए। अपना बिजनेस भी है, उसके अलावा आपने ये काम ले लिया है, तो घर परिवार के लिए समय मिल जाता है? मिल जाता है कभी कभी थोड़ा। क्योंकि आपकी वॉल पे जब हम जाते हैं तो वहाँ इतने फॉलोअर्स हैं आपके, और ये आपका जो है ऐसा काम है कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है हाँ कि हमारा तो चलो हम लोगों का ऐसा है कि 9-10 बजे अपना गए काम पे, आगे 5-6 बजे, उसके बाद परिवार के साथ हैं। लेकिन हेमंत जी का ऐसा है, कभी भी फ़ोन आ जाता है, किसी की सहायता के लिए जाना है, कभी भी फ़ोन आ जाए किसी लावारिस लाश के लिए, उसके संस्कार में लगना है, अपनी टीम में कैसे, कुछ बताइए थोड़ा, कैसे जुड़े आप लोग के जो मित्र हैं, जो ये सहायता सब- आप लोगों की करते हैं? ये सब लोग मेरे साथ फेसबुक के माध्यम से ही जुड़े हैं। हाँ हाँ कुछ थे जो वो सोचते थे कि पता नहीं कितना क्या कर रहे हैं, कितनी कमाई होगी, अब वो बेचारे अपना अलग कर रहे हैं। जी जी जी। कुछ दिन करा उन्होंने समाज सेवा, फिर अब वो जो है वो भी छोड़ दिया। वो- उन्होंने एक्चुअली इलेक्शन लड़ा एक नए लड़के ने हमारे, जी जी जी। तो अब मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, उन चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। तब तो फिर तब से अब तो मैं हूँ, एक लड़का लवी है मेरे साथ। अच्छा अच्छा। हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। लवी तोमर जी। लवी तो जी, जी, जी। क्या कहा जाए हेमंत जी, जो इतना महान काम आप कर रहे हैं इसके लिए सही बात है। मैं ये इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। SDM साहब ने जो ये लिखा था आपके लिए कि आपके काम के लिए कोई शब्द नहीं है, तो ये बिल्कुल सच्चाई है। इतना पुनीत काम आप कर रहे हैं, इसके लिए सही में कोई शब्दों से इनकी सराहना कम पड़ेगी। और बस हम जो है आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को एक संदेश अगर हम देने की बात है, आप बिल्कुल युवा हैं, मुझे लग रहा है आप 30 प्लस हो गए हैं, अभी 30 प्लस हैं। देखिए, तो इस उम्र के एक व्यक्ति से आप देखिए किस तरह का काम इन्होंने अपने हाथों में लिया है। युवा से तो मेरा एक ही संदेश रहेगा, सबसे ज़्यादा युवा कि नशों से जरूर बचे। आजकल नशे बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से युवाओं का जो है भविष्य भविष्य बर्बादी की ओर जा खतरे रहा है, में। खतरे में है। सही बात है। आजकल नशा इतना हो रखा है भाई साहब, क्या बताऊँ। हम लोग मेरे साथ अभी जितने भी लड़के चलो अभी हम मेरे साथ जैसे लगी है, ये तो शुरू से ही चलो ठीक है ना, कोई नशा होता। अब जो जुड़ रहे हैं ना मेरे साथ, अब मेरी FB पोस्ट पे फोटोज या ये देख के तो जुड़ जाते हैं। पहले वो खुद मेरे को फ़ोन करके
बोलते हैं कि हम नशा छोड़ने जाते हैं। मेरी पोस्ट डालने से कम से कम आपके- 13-14 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने नशा छोड़ के मेरे साथ आपके किया। काम से प्रेरित हो गए। हाँ जी तो आप देखिए कि नोट करने वाली चीज़ है, जी हेमंत जी के काम से प्रभावित होकर बहुत सारे युवा जो कुछ हद तक या नशे की उसमें थे, उन्होंने नशा छोड़ा है, जी। आजकल सेवा में लगे हुए हैं सब। सेवा में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, अगर हेमंत जी से जुड़ के बहुत सारे लोग नशा छोड़ रहे हैं, समाज सेवा के काम में जुड़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। मैं कुछ साल पहले हम मेरे साथ एक परिचित थे मेरे, तो जब वो कभी शांति धाम होकर आते थे और मेरी मुलाकात उनसे जब होती थी 1-2 दिन 4 दिन बाद, वो इतने उदास हो जाया करते थे, इतने उदास हो जाया करते थे कि वो बिल्कुल, मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी उनकी उदासी भरी बातें वो फिर मेरे साथ करते थे, तब जाके उनका दिल हल्का होता है। मैं सोचता हूँ कि हेमंत जी जब लावारिस लाशों के संस्कार में वहाँ जाते हैं, उनका पूरा संस्कार करते हैं विधि विधान के साथ, फिर वो उसके अलावा हरिद्वार जाके उनकी तर्पण के लिए भी पूरा विधि विधान के साथ करते हैं। इन सब चीज़ों के बाद गरीबों की सेवा में भी लगे हुए हैं, गरीबों के, बुजुर्गों के, और जो आर्थिक दृष्टि से जिनकी जो है हालत ठीक नहीं है, कुछ लोगों की बीमारी में भी आपने सहायता की है। अभी एक भाई साहब का इसमें पढ़ रहा था, आपने उनकी आंखों का भी इलाज हाँ जी। करवाया था। वो सारी फैमिली ब्लाइंड है। बताइए, पूरे परिवार की जो है उनमें से आंखों का, एक का हमने भी ऑपरेशन अच्छा। करवा दिया है, पूरे उसको दिखने लग गया। अच्छा, पूरे परिवार की आंखों हाँ में। जी, पूरा परिवार ब्लाइंड है। तो अभी वो संभावना हो रही है सबके ठीक होने की। एक हो गया ठीक। एक ठीक हो गया। हाँ जी, अभी उसकी दोनों आंखों का ऑपरेशन करा दिया हमने। अब उसके छोटे भाई का ऑपरेशन करा रहा है। माता जी को ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्चुअली, उनको यूरिक एसिड गठिया बोलते हैं, जी जी। तो वो बड़े बहुत ज़्यादा हो गए और साथ में ब्लाइंड भी है। बहुत बेहतरीन। और कुछ क्या कहा जाए, बस हमारी पूरी दुआ है हेमंत जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जो ये महान कार्य कर रहे हैं, करते रहें आप। एक बात कही जाती है कि जब दवा काम नहीं आती तो दुआ काम आती है। जी तो ये जो महान काम है, इससे बहुत सारी दुआएं आपको जो है मिलेंगी, मिलती रहेंगी। मेरे साथ चर्चा के लिए आपने समय निकाला, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आपके पास नमस्कार।